पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस, आप लोग चूड़ियां पहन लीजिए, क्योंकि आप एक गरीब की न्याय नहीं दिला पाते। एक 14 से 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करता है, उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर लटका देता है और ऊपर से पैसा देने की बात करता है। और जब ये भाई साहब पुलिस को बताते हैं, खुद रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उसके बाद प्रशासन जो है कुछ नहीं बोलती है। सुशासन बाबू, आप किस हक से कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है और बिहार का प्रशासन जो चुस्त और दुरुस्त है? नाइट में कल 15 आदमी आया था, 5-6 बाइक से, अपाची पल्सर बाइक से आया था, लोग बंदूक लेके। मुआवला के बाद में भी बोल रहा है कि मैनेज कर। इस रिकॉर्ड को हमने थाना प्रभारी को सुनाया। जो व्यक्ति खुद को बोल रहा है कि हम जान रहे हैं, थाना प्रभारी सुनकर उसको रिमांड पर नहीं ले रहे। एक बार मैं फिर से पश्चिमी चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नैन मोची गांव में है। मैं साथ में जो शख्स है इनसे बात करके बताएंगे वही नंदिनी की कहानी, जिस नंदिनी को कहीं न कहीं उसके घर के बगल वाले भाई लगने वाले लोग जो है उस नंदिनी को बुलाते हैं और उसके साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में उसे फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। हालांकि नंदिनी को लेके ये भाई साहब बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक तो 14 से 15 वर्ष के बच्ची के साथ हैवानियत किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, कुकर्म किया जाता है, उसके बाद उस बच्ची को फांसी पर लटका देता है। उसका सबसे बड़ा खुलासा ये सज्जन करेंगे। इनसे बात करके बताएंगे पूरा मामला, ये क्या जानते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी, नंदिनी आपकी कौन थी? बहन थी। बहन थी। मामा जी का बेटी। मामा जी की बहन ही हुई। क्या कहना चाहते हैं आप नंदिनी को लेके, क्या आप बताना चाहते हैं? कारण ये है कि नंदिनी को सब तो मार दिया, रेप भी किया, गैंगरेप किया है सब, ठीक है। और ये सब करने के बाद में पुलिस प्रशासन कोई बात नहीं सुन रही है, क्योंकि उनका जो चाचा है, लड़के का जो चाचा था सत्येंद्र कुमार महतो जो है, वो हमारे मामा जी के पास में फोन कर रहे हैं जो कि इस मामला को आप मैनेज नहीं कर लीजिए। अगर मैनेज नहीं करिएगा तो आगे चल के मतलब अच्छा चीज नहीं है। एक तरफ का धमकी हुआ और इस चीज को बोल रहे हैं कि हम तो जानते नहीं थे कि ये के तरह के मुआवल गइल बा, हम जानते नहीं के तरह के मुआवल गइल बा। मुआवला के बाद में भी बोल रहा है कि मैनेज कर। जौन पैसा हम मतलब कहीं और जगह दें, थाना पुलिस चाहे कोर्ट कचहरी, वो पैसा हम तोहरे के दे के मैनेज कर ले। और इस रिकॉर्ड को हमने थाना प्रभारी को सुनाया। जो व्यक्ति खुद को बोल रहा है कि हम जान रहे हैं कैसे कैसे मर्डर हुआ, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है, हाँ, ये सब जानने के भी बाद थाना प्रभारी सुनकर उसको रिमांड पर नहीं ले रहा है। अगर कहीं भी मर्डर होता है तो कोई भी अगर शख्स बोल दे वो जानता है तो लोग पहले उसी को उठाता है, ये कुछ ना कुछ तो बताएगा। और इसमें सत्येंद्र कुमार का FIR में नाम है। हाँ। तब उसको अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस। बस हाँ, बोलिए ये कहाँ का न्याय है? थाना प्रभारी क्या सोच रहे हैं उसमें? सिर्फ बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अरे भाई, जांच करिएगा। जो व्यक्ति खुद को अपने आप को सकार रहा है, जब हम जानते हैं कि मर्डर कैसे हुआ है, आप हमसे मैनेज करिए, हाथ में हाथ मिलाइए। हालांकि यहाँ पे चाहिए कि सुशासन बाबू के प्रशासन को, जब ये भाई साहब बताए कि मुझे सत्येंद्र नाम के व्यक्ति के मोबाइल नंबर से कॉल आता है, हालांकि इनको नहीं बल्कि मामा जी के पास कॉल आता है और सत्येंद्र खुलेआम कहता है कि जो पैसा हम थाना में देंगे, कोर्ट कचहरी में देंगे, वो पैसा तुम ले लो और कहीं कि इस केस को मैनेज कर लो, केस वापस ले लो। बताइए कितना बड़का वर्चस्व है कि एक तो 14 से 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करता है, उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर लटका देता है और ऊपर से पैसा देने की बात करता है। और जब ये भाई साहब पुलिस को बताते हैं, खुद रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और शायद से रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, उसके बाद प्रशासन जो है कुछ नहीं बोलती है। वो सिर्फ यही बोलती है कि मेरा काम है, मैं देख रहा हूं, केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। लेकिन उनको यह चाहिए कि इस नंबर से कॉल आया था, उस नंबर के कहीं लोकेशन ट्रैक किया जाए, पता किया जाए सत्येंद्र कहाँ है। सत्येंद्र को घर पे है। हाँ, घर पे है, अभी भी घर पे है। सुशासन बाबू, आप किस हक से कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है और बिहार का प्रशासन जो चुस्त और दुरुस्त है? भाई साहब कह रहे हैं कि अभी सत्येंद्र घर में घूम रहा है, गांव में घूम रहा है और पुलिस को रिकॉर्डिंग में सुना रहे हैं, लेकिन पुलिस सत्येंद्र का कुछ नहीं कर पा रही है। हालांकि आखिर क्यों? यहाँ तो सवाल ये उठता है कि हो ना हो, पुलिसिया विभाग को साइड से पॉकेट में पैसा मिला है, शायद से इसी कारण से, इसी वजह से वो सत्येंद्र को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि
पैसा का खेला है यहाँ पे, पूरा का पूरा पैसा का खेला है। शायद इसीलिए हमारे बिहार की छवि इतना धूमिल होते जा रही है, चंद पुलिसकर्मी की वजह से, चंद पैसा की वजह से। और उस व्यक्ति का बढ़ा हुआ क्रेज तो देखिए, एक तो बेटी को मार देता है, उसके साथ कुकर्म करता है और ऊपर से पैसा देता है। और मान लीजिए पैसा से ये लोग मैनेज कर लेंगे तो फिर हो सकता है इसी गाँव के अन्य बेटियों के साथ, अन्य बहुओं के साथ ऐसा कुछ कारनामा करेगा और फिर से पैसे के बल पर छुटकारा पाने की साजिश रचेगा, छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। ये बताइए कॉल जो है कब आ रहा था, कितने दिन पहले कॉल आया था आपके मामा के पास? कल नाइट में आया था, नाइट में। और कल एनी टाइम आ रहा है उसका, एनी टाइम आ रहा है उसका कॉल। अच्छा, प्रेशर भी कुछ कर रहा है क्या कि मैनेज नहीं करोगे तो कुछ कर देंगे? नहीं, ये चीज उसमें बोला है, अगर मैनेज करबो तो आगे चल के फायदा करी, और ना करबो तो कल घाटा करी। घाटा करी मतलब क्या मतलब सेंस में क्या बाटे, क्या लग रहा है? मतलब आगे चल के, मतलब तू कल गरीब बड़ा, हम अमीर बानी, पहले से तनी के हम प्रताड़ित तक कैले बानी, आगे चल के फिर करम ऐसा हरकत, यही चीज है ना उसमें। पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस, आप लोग चूड़ियां पहन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गरीब की न्याय नहीं दिला पाते। एक मासूम कहीं ना कहीं लाचार व्यक्ति है, उनके पिता को दिखाइए सरसन जी, थोड़ा मेरे साथ देखिए, ये लाचार पिता है, कहीं कहीं मजदूरी करते हैं और उस दिन बेतिया में मजदूरी करने गए थे और उसी दिन के बेटी के साथ ये बहुत सारे वारदात हुए। यहाँ पे ये भाई है उनका, चश्मदीद गवाह है। जब ये उसके घर पे जाता है और पूछता है कि मेरी बहन आपके घर में आई हुई है, तो इनको कहा जाता है कि तुम चल जाओ, तुम्हारी बहन मेरे यहाँ नहीं है। क्या यही है ना भाई? मैं उसके घर गया तो हाँ। उपिंदर महतो की पत्नी प्रांति देवी हाँ। मेरे से बोली कि मेरे घर से चले जाओ, मैं उसको नहीं जानती हूँ। थोड़ा देर पहले, आधे घंटे पहले उसके घर मेरी बहन गई थी, उसको बुला के लेके गई थी, और आधा घंटा बाद मैं गया तो वो बोली कि तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानती हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। धमकी मिला आप लोगों को? धमकी मिल रहा है? हाँ, धमकी भी मिल रहा है। वो नाइट में कल 15 आदमी आया था, 5-6 बाइक से, अपाची पल्सर बाइक से आया था, लोग बंदूक लेके, वो लोग हम लोग के सामने घर खोल के पूरा सामान लेके जा रहा है, धमकी भी दे रहा है लोग। उसके घर को जब्त नहीं किया पुलिस? क्या अभी पुलिस कोई जब्त नहीं किया है, उसमें खुला ही ऐसे? वो घर वाला अपना ताला लगा के गया है, जब मर्जी खोल रहा है, जब मर्जी बंद कर रहा है। सुशासन बाबू, अब बताइए मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ आपके पुलिस प्रशासन को? ये भाई जिसका मात्र इकलौती बहन होती है, 14 से 65 एज होता है, उसको इस प्रकार से किया जाता है। और इनका कहना यह है कि पुलिस आती है, सिर्फ झूठ मूठ के बयान लेती है, और आज आई थी पुलिस बयान लेने। मेरे साथी रिपोर्टर संत कुशवाहा जब पुलिस से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दुम दबा के भागती हुई दिखाई दे रही थी। और यहाँ के बिहार का जो दुर्गा बाबू होते हैं, डबल स्टार के जो सर होते हैं, उनका सिर्फ एक ही बात होता है, जानते हैं क्या होता है? वो लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि हमको बाइट देने का राइट नहीं है, तो घंटा उखाड़ने हैं यहाँ पे, बाइट देने का राइट नहीं है। और आते हैं उलझुल बात बताए चल जाते हैं। ये बेचारा परिवार जो है तड़प रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, और हत्यारा जो है खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम फोन पर धमकी दे रहा है, फिर भी आपकी पुलिस प्रशासन घंटा नहीं उखाड़ पा रही है। क्या समझ सकते इस बिहार से? अगर आप बात उठाइएगा तो आप FIR हो जाएगा, NSA जैसा मुद्दा लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप आवाज़ कीजिएगा, बात कीजिएगा तो ऐसा होता है। फिलहाल आप सभी उस प्रकार के दरिंदों के बारे में, हैवानियत बरतने वाले के बारे में आपका राय क्या है, और आप सभी उनको क्या सजा चाहते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। क्या मैं संत कुशवाहा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।